जिन लोगों ने ये कहानी सुनी है उनमें से कई लोगों ने रात को सैर पर निकलना बंद कर दिया। अब आपकी बारी है। रात का सन्नाटा कई लोगों को अच्छा लगता है। खाली सड़कें, धीमी हवा और अपने ही कदमों की आवाज। लेकिन कभी-कभी जब हम रात में अकेले चलते हैं तो हमारे पीछे सिर्फ हमारी परछाई नहीं होती, कुछ और भी चलता है जो दिखाई नहीं देता। आज की कहानी ऐसी ही एक रात की है, एक आम सी नाइट वॉक जो धीरे धीरे कुछ और बन गई। ये कहानी है मयंक की, एक ऐसा लड़का जो बस थोड़ी देर टहलने निकला था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो बाहर निकलते समय जो रास्ता देख रहा है, वापस लौटते समय वही रास्ता उसे पहचान नहीं पाएगा। आप सुन रहे हैं साइलेंट आवर, जहां रातें खामोश नहीं होती, बस बोलने का तरीका बदल लेती है। मयंक को रात में नींद नहीं आती थी। डॉक्टरी भाषा में इसे इंसोमेनिया कहते हैं। उसके लिए इसका मतलब बस इतना था, जब पूरा शहर सो जाता वो जागा रहता। अकेले कमरे में बैठे रहने से बेहतर वो अक्सर हेडफोन लगाकर रात में टहलने निकल जाता था। उस रात भी कुछ अलग नहीं था। रात के लगभग 1:30 बजे थे। शहर के बाहरी हिस्से की एक पुरानी सड़क, दोनों तरफ घने पेड़ और बीच में एक पतली सी सड़क। स्ट्रीट लाइट्स जल तो रही थीं, लेकिन उनकी रोशनी अधूरी थी। पर मयंक चलता रहा। उसने हेडफोन लगाया और गाना चला दिया। कुछ मिनट सब ठीक रहा, फिर उसे महसूस हुआ गाने के पीछे एक हल्की सी आवाज है, पर गाने जैसी नहीं। ऐसी आवाज जैसे रेडियो सही से ट्यून न हो, बीच बीच में कटती हुई, खुरदरी सी। उसने सोचा शायद हेडफोन खराब हो रहा है, लेकिन आवाज धीरे धीरे साफ होने लगी। और तब मयंक को एहसास हुआ यह आवाज गाने से नहीं आ रही थी। मयंक ने हेडफोन उतार दिए, चारों तरफ देखा तो बस सन्नाटा था। तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो रुक गया। जैसे वो रुका तो वो आवाज भी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क खाली थी। उसने खुद से कहा, शायद ये मेरा वहम है। वो फिर चलने लगा, पर इस बार थोड़ा तेज। जैसे जैसे मयंक की स्पीड चलने की तेज हुई, वो आवाज भी तेज होती चली गई। अब ये सिर्फ चलने की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर सड़क पर तेजी से चल रहा हो। मयंक ने मोबाइल की टॉर्च चलाई और पीछे की ओर रोशनी डाली। दूर सड़क के एक मोड़ पर उसे कुछ हिलता हुआ दिखा। एक आदमी जो सड़क के बीच में खड़ा हुआ था, अपनी पीठ उसकी तरफ किए हुए। उसने पुराने फटे हुए कपड़े पहने थे और उसका शरीर एक तरफ झुका हुआ था। मयंक घबरा गया। वो मुड़ा और वापस घर की तरफ तेजी से चलने लगा। करीब 10 मिनट तक वो लगातार चलता रहा। तब उसने देखा वही मोड़, वही स्ट्रीट लाइट और वही आदमी पीठ फेर कर खड़ा हुआ है। मयंक रुक गया। उसे लगा शायद वो रास्ता भूल गया है। वो तुरंत पलटा और दूसरी दिशा में भागने लगा, इस बार और तेज। करीब 5 मिनट बाद वो फिर रुक गया। वो फिर उसी जगह खड़ा था। वही सड़क, वही मोड़, वही आदमी। अब मयंक को समझ आने लगा कि सड़क खत्म नहीं हो रही थी, जैसे वो एक ही रास्ते में फंस गया हो। मयंक चिल्लाया, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? तभी उस साये ने धीरे धीरे मुड़ना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे वो मुड़ा, मयंक की चीख निकल गई। उस आदमी का चेहरा नहीं था, सिर्फ चिकनी खाल थी, न आंखें, न नाक, न मुंह। मयंक अपनी पूरी ताकत से खेतों की तरफ भागा। भागते भागते उसकी नजर अपनी परछाई पर पड़ी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। उसने ऊपर देखा। आसमान में चांद नहीं था, बल्कि एक विशाल सफेद आंख जैसा कुछ चमक रहा था। उसे समझ आया कि वो अब अपनी दुनिया में नहीं है। वो सड़क जिसे वो रोज पार करता था, आज उसे किसी और डायमेंशन में ले आई थी। अचानक उसके हेडफोन से तेज आवाज आई। इस बार गाना नहीं था, बल्कि उसकी अपनी ही आवाज थी, जो हफ्तों पहले उसने रिकॉर्ड की थी। आज की सैर बहुत लंबी होने वाली है। मयंक थक कर गिर पड़ा। तभी उसे महसूस हुआ कि जमीन ठंडी नहीं, बल्कि गर्म है, जैसे वो किसी जिंदा चीज की खाल पर बैठा हो। सड़क की डामर पिघलने लगी और उसके पैर उसमें फंसने लगे।
वो बिना चेहरे वाला आदमी अब उसके बिल्कुल करीब था। उसने अपना हाथ मयंक के चेहरे पर रखा तो मयंक ने महसूस किया कि मयंक के चेहरे की खाल उस बिना चेहरे वाले आदमी के हाथ में चिपक कर उसके लगती जा रही है और वो आदमी धीरे धीरे मयंक का रूप लेता जा रहा है। पहले उसकी आंखें बनी, फिर बाल, नाक और फिर सब कुछ मयंक जैसा हो गया। उस नए मयंक ने मुस्कुराते हुए पहली बार आवाज निकाली, शुक्रिया मयंक। सालों से मैं इस सड़क पर किसी की तलाश में था जो मेरी जगह ले सके। एक तरफ अगली सुबह मयंक अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। तुम इतनी देर कहाँ थे? मैं कितनी परेशान थी, उसने कहा। मयंक मुस्कुराया, बस जरा लंबी सैर पर निकल गया था। लेकिन उस मयंक के गले पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने उसे सिल दिया हो। वही दूसरी तरफ उसी सुनसान सड़क पर एक नई परछाई भटक रही है। एक ऐसी परछाई जिसका कोई चेहरा नहीं है, जो सिर्फ रात के मुसाफिरों का इंतजार करती है। अगर आप रात को अकेले चल रहे हैं और आपको लगे कि सड़क कभी खत्म नहीं हो रही, तो समझ जाइए कि आपकी जगह लेने वाला कोई आपके पीछे चल रहा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात की ठंडी हवा का मजा लेने बाहर निकलें, तो अपनी परछाई पर नजर जरूर रखिएगा। अगर वो आपसे अलग दिशा में चल रही है तो भागिएगा मत, क्योंकि भागने का कोई फायदा नहीं है। सब्सक्राइब करें साइलेंट आवर को ऐसी ही और कहानियों के लिए। शुभ रात्रि, अगर आप सो पाए तो।